ओम शांति। आज 19 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में, जो कि रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 1999। तो बाबा ने आज कहा कि संकल्प शक्ति के महत्व को जानकर इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। जब भी हमें बाबा अव्यक्त मूल्यों के द्वारा योग के प्रयोग के लिए कहते हैं, किसी चीज के प्रयोग करने से ही उसका महत्व पता चलता है, हमारी अपनी शक्तियों का पता चलता है। जैसे साइंस कोई नई चीज इजाद करता है तो उसके अनेकों अनेक प्रयोग किए जाते हैं, तभी तो जब वो सफल हो जाते हैं फिर ऐसा समय आता है, पहले कई बार फेल होते हैं, फिर उसमें परिवर्तन किया जाता है, और फिर जब वो संपूर्ण रीति 100% हमेशा ही सफल होने लगते हैं तो उनको मार्केट में उतारा जाता है। बाबा हमें सहज राजयोग सिखा रहे हैं, इससे हम अद्भुत शक्तियां बाबा से प्राप्त कर रहे हैं, गुण और शक्तियां, वरदान खजाने। तो जब हम इनको प्रयोग में लगाएंगे तो ये बढ़ती जाएंगी और हमें इनका सही समय पे सही यूज करना भी आएगा। ये कैसे होगा? उसके बार बार प्रयोग करने से। तो पहले तो बाबा जैसे आजकल अपने बच्चों को श्रेष्ठ बताने की अनेकों मुरलियां चला चुके हैं, पिछले 5-6 संडेज चल रही हैं कि हम हाईएस्ट हैं। तो आज बाबा ने उसको बिल्कुल और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अनादिकाल में हम बच्चे श्रेष्ठ और हाईएस्ट इसलिए हैं कि सभी आत्माएं बाबा के पास रहती हैं, कभी रहती होंगी, जिस हिसाब से बताया, पर उस परम धाम में अपने घर में हम आत्माएं बाबा के सबसे नजदीक वाली आत्माएं हैं, सबसे समीप वाली आत्माएं। इसलिए उस अनादि समय में, अनादि काल में हम हाईएस्ट और श्रेष्ठ हुए। फिर आदि काल में हम देवी देवता थे। ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा जीवन किसी का भी नहीं। वो सुखधाम के सुख जो परमात्म प्रेम की निशानी है, हमें दी हुई सौगात है, ऐसा संसार की कोई भी आत्मा ले ही नहीं पाती वो सुख। गुण शक्तियों से भरपूर होते हैं, सदा सुख ही सुख होता है। तो वो आदिकाल हो गया, उसमें भी हम श्रेष्ठ और हाईएस्ट है इस पूरे वर्ल्ड में। फिर बाबा ने कहा मध्यकाल में जो पूजा जिस शेष तरीके से आपकी होती है, ऐसी पूजा किसी की भी, चाहे वो धर्मात्मा है, महात्मा है, या कोई भी है, उनकी नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। फिर बाबा ने कहा आज वर्तमान में देखते हैं, उसमें श्रेष्ठ हाईएस्ट इसलिए हैं कि स्वयं परमात्मा, हमारे मीठे बाप दादा डायरेक्ट हमारी पालना कर रहे हैं। जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है वो हमारी पालना कर रहा है, वो हमारे सदा साथ है, हर क्षण हर वक्त टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है, ऊंचे से ऊंचा बना रहा है। सतगुरु जिन गुरुओं के पीछे संसार भाग रहा है, उन सब गुरुओं का भी गुरु, उन सब की सदगति, गति सदगति देने वाला हमारे इस डायरेक्ट गति सदगति कर रहा है। तो पूरे कल्प में हमसे हाईएस्ट कोई नहीं। तो बाबा ने आज यही कहा कि वो तो कहते हैं इस दुनिया का हाईएस्ट है जी ये, वो भी एक जन्म के लिए, कोई भी आत्मा। हम हमारे लिए बाबा ने कहा कि आप तो पूरे कल्प में हाईएस्ट हो, आपसे हाईएस्ट कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा इस निश्चय को सदा इमर्ज रखो, बार बार अपने को याद दिलाओ। जैसे जैसे ये इमर्ज रहेगा, बार बार याद दिलाएंगे, तो आप आत्मा शक्तिशाली हो जाएंगी, इनसे शक्तियां प्राप्त होंगी। तो ये 5 स्वरूप हो गए हमारे। इन पांचों स्वरूपों को दिन में अनेकों बार दोहराना है।
यही सुदर्शन चक्र भी है और यही शक्तिशाली खुराक। फिर बाबा ने आज कहा कि माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो बेहद का कार्य है ये बाबा ने माताओं के द्वारा करा है। द्वापर से अब तक माताओं को नीचे गिराते चले गए। वैसे तो बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, पर इस संसार में तो हर आत्मा मेल फीमेल का चोला धारण करके ही कर्म करती है। तो हम किसी जन्म में मेल रहते हैं, किसी में फीमेल रहते हैं। पर इस संसार की रीति आत्माओं को, जो फीमेल यानी माताएं हैं, उनको नीचा दिखाया गया। तो बाबा ने आके उन्हीं को ऊंचा उठाया। तो इसमें एग्जाम्पल दिया कि महात्मा लोग, साधु लोग आते हैं, कहते हैं माताएं चलाती हैं ये सब, हर बार यही पूछते हैं। मतलब दो माताएं इकट्ठा कोई कार्य नहीं कर सकती, तो यहाँ खिटपिट नहीं हो सकती। पर ये तो इतना बड़ा कार्य है, बेहद का कार्य है। आज 140 देशों में 9,000 सेंटर है। एक एक सेंटर पे दो से मिनिमम, दो से लेके 8-8, 10-10 माताएं बहनें इकट्ठी रहती हैं। और पूरे विश्व में आज कितनी हजारों लाखों माताएं हैं जो मिलके इस यज्ञ को चला रही हैं। तो कहाँ से कहाँ उठाया। तो बाबा ने कहा कि नया ज्ञान था, नई बात थी। पांडवों के द्वारा, भाइयों के द्वारा होती हंगामा हो सकता था, माताओं के द्वारा माताएं ढाल बनी। नया ज्ञान। और ये भी तो असंभव बात है संसार के हिसाब से कि दो माताएं इकट्ठी नहीं रह सकती। वहां पे ये संसार की इकलौती यज्ञ या संस्था है या परिवार जो सिर्फ और सिर्फ माताओं के द्वारा कंट्रोलिंग है। करण करावनहार करा रहा है, पर निमित्त तो माताएं हैं ना जी। बहुत सुंदर बात है, ये समझने वाली बात है। अगर कोई इस बात पे भी ध्यान दे, संसार की कोई आत्मा, ये कोई तो अद्भुत बात है जो ये माताएं चला रही हैं, तो उसको आगे चेक तो करे कि यहाँ पे ऐसा क्या है, कौन है जो इसको चला रहा है। तो एक दूसरे के सहयोगी हैं। पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती और माताओं के बिना पांडव नहीं चल सकते। पापा ने कहा पांडव ऐसा मत सोचना, 5 पांडव गाए हुए हैं ना। फिर बाबा ने 99 के लिए कहा। हर कोई घबरा रहा था उस वक्त कि सन 2000 आएगा, विनाश के लिए बात थी। तो इस वक्त पूरे साल मौन की भट्टियां चली। तो बाबा ने कहा 99 भी अब जाने वाला है, क्योंकि दिसंबर की मुरली है ना जी। सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छे से अच्छा रहा, तो मौन से शक्तियां आती हैं। फिर बाबा ने आज संकल्प शक्ति की बात करी। यह सबसे बड़ा खजाना है। इस मौन की शक्ति में रह करके सागर के तले में जाना है और अनेक खजानों को, अनेक रत्नों को, अनेक शक्तियों को प्राप्त करना है। इसमें संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना। बाबा ने कहा कि मन को और बुद्धि को कंट्रोल करके एकाग्र करने से, व्यर्थ में ना जाने से, जितनी जितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो संकल्प शक्ति उतनी शक्तिशाली होती जाएगी। ऐसा समय भी आएगा कि एक एक संकल्प में वो कार्य सिद्ध होने लग जाएगा। जैसे कोई महात्मा साधु जब संकल्प शक्ति शक्तिशाली हो जाती है तो किसी को वरदान देते हैं, या किसी को कुछ, कोई अच्छी भावना से कोई दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसका फलीभूत हो जाता है एक ही बार में कहने से। ऐसे ही हम ब्राह्मणों का भी, जितनी जितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, मन की कंट्रोलिंग पावर जितनी शक्तिशाली होगी, मन एक सेकंड में कंट्रोल हो जाएगा। और हमारे संकल्प हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो संकल्प शक्ति भी शक्तिशाली होती जाएगी। तो एक ही संकल्प करने मात्र से सिद्ध हो जाएगा और कार्य बनने लग जाएंगे। तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने आज ये भी कहा कि संसार ये कह रहा है ये श्रेष्ठ कार्य है, ये अच्छे से अच्छा कार्य है, पर कौन करण करावनहार है, इनका करावनहार कौन है, ये अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इस मुरली के चलने तक 62-63 वर्ष हो चुके थे, पर सिर्फ इतना ही प्रभाव पड़ा कि हाँ ये अच्छे हैं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज तो 88 वर्ष हो चुके हैं, आज जब मुरली चली है, तो आज भी यही बात है। तो ये संकल्प शक्ति हम सबको मन की कंट्रोलिंग पावर द्वारा और एकाग्रता की शक्ति, मन और बुद्धि जब एकाग्र हो जाएंगे,
और व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे सदा सदा के लिए, तो हमारे इन शक्तिशाली संकल्पों से जब सभी के बिगड़े हुए कार्य सिद्ध होने लगेंगे, आत्माओं के मन बुद्धि परिवर्तन होने लगेंगे, उनको सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता शक्ति की अनुभूतियां होने लगेंगी, हमारी दुआओं से हमारी शुभकामनाओं से हमारी शुभ भावनाओं से, तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि इनके पीछे कोई है करावनहार। सारा कार्य उस संकल्प शक्ति के द्वारा ही होना है। बाबा ने एक और अद्भुत बात बताई कि कोई आत्मा मान लीजिए लंदन में है, उसकी संकल्प शक्ति भी अच्छी है, और एक कोई यहाँ भारत में बैठा है, तो ये दोनों आपस में जैसे टेलीफोन के द्वारा बात होती है या टीवी के द्वारा बात होती है या अनेक साधनों के द्वारा जो बात होती है, तो उस संकल्प शक्ति के द्वारा वो दोनों आत्माएं आपस में बात कर सकेंगी, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान कर सकेंगी। ऐसा इस संकल्प शक्ति से होता है। बाबा ने कहा साइंस के साधन तो सारे के सारे लाइट से चलते हैं, तो वो लाइट फेल हो जाएगी तो साधन फेल हो जाएंगे सारे के सारे। तो आपकी कौन सी है? आपकी है आध्यात्मिक लाइट। आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक लाइट हो गई ना जी। इस आध्यात्मिक लाइट से इस विश्व में वो साइंस वाले भी झुकेंगे, मानेंगे कि हाँ ये आध्यात्मिक लाइट है आत्मा और परमात्मा की, जो कि इस साइंस से ऊपर है, और बाबा की प्रत्यक्षता सहज और आसान स्वतः ही हो जाएगी। फिर इसके पश्चात आज बाबा ने हमें वरदान से भरपूर किया कि इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर पावर को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है बाबा का, इसे कोई नहीं बदल सकता। हम ब्राह्मणों को बाबा का बच्चा बनते ही अनेकों अनेक पावर मिल जाती है, तो इन पावर को यूज करना है। मन बुद्धि को एकाग्र करना है। मन बुद्धि को एकाग्र करके इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाएंगे, और उस विल पावर से सारे कार्य सहजता से होने शुरू हो जाएंगे। आज कोई भी कार्य, ये समझने के लिए बात है, कोई 4-6 घंटे में पूरे होते हैं किसी आत्मा के द्वारा। जैसे ही ये शक्तियां जागृत होती हैं, तो वही कार्य 1 घंटे में 1.5 घंटे में 2 घंटे में, जितनी जितनी आत्मा शक्तिशाली है उस हिसाब से वो समय कम होता चला जाएगा। जैसे आज भोग ही लेते हैं, मान लो दृष्टि देते हैं उसको, तो उसको 21 बार या 11 बार परम पवित्र आत्मा से उसको भरपूर करना होता है, चार्ज करना होता है। पर जब वो संकल्प शक्ति, ये पावर जागृत हो जाएंगी, तो सिर्फ एक संकल्प देंगे कि ये भोग पावन है या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, दृष्टि देंगे उसको 1 सेकंड की, उतने में ही वो संपूर्ण पावन हो जाएगा। तो ये समय आने वाला है हम सबको। जो बाबा रोज साकार मुरली में हमें समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है, इसी पे सारा फोकस करना है, और इसी से सारे कार्य स्वतः ही होते जाएंगे। मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी, और संकल्प शक्ति शक्तिशाली हो जाएगी, व्यर्थ नेगेटिव समाप्त हो जाएगा, कोई और दूसरा कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। अपने आप बाबा से कैचिंग होना शुरू हो जाएंगी कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। बाबा ने वरदान में कहा कि मैं बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।